अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर एक वखरा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे मैं अपनी फुल डे वर्किंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सहरी से लेके इफ्तारी तक। उसमें होम क्लीनिंग, किचन, मेरी जो अपना काम होता है लैपटॉप का, सारा बच्चों का सब कुछ शेयर करूँगी। बस एक रेसिपी शेयर करूँगी लंच बॉक्स के लिए या बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, और साथ में शेयर करूँगी फैट बर्निंग टी जो कि रमज़ान के लिए बेस्ट है। मतलब हम लोग जितना भी कहें ना कि हम नहीं खाते फास्ट फूड पकोड़े समोसे, और उतना ही खाते हैं, और जो कहते हैं नहीं खाऊंगा वो तो सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो बस जो इस कैटेगरी में आते हैं ना, उनके लिए फिर मैं बनाऊंगी आज फैट बर्निंग टी। तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बस आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। तो ये है सुबह का टाइम जब मैं हुराइमा के लिए नाश्ता बना रही होती हूँ, क्योंकि मैं तो सहरी करके ना नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। पहले तो मैं पारा भी सुबह ही पढ़ लेती थी, लेकिन अब ना जब मैं पढ़ने लगती हूँ तो वो सारा सबक मेरी आंखों के आगे घूम रहा होता है, क्योंकि दिन को मुझे बिल्कुल भी लेटने का टाइम नहीं मिलता। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के तकरीबन 5:15 5:20 होते हैं उस पर लेट जाती हूँ, 6:30 बजे दोबारा उठती हूँ, क्योंकि हुराइमा ने स्कूल जाना होता है। तो बस उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ, लंच वगैरह कभी प्रिपेयर करती हूँ, कभी नहीं टाइम हो तो फिर मैं उसको शॉप से ही कुछ ना कुछ ले देती हूँ। तो बस आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने उठना था 6:30, तो वो बस सुस्ती होते होते 6:45 हो गए थे। तो फिर उठी जल्दी जल्दी, मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने उसके लिए बस जुगाड़ ही लगाया, क्योंकि टाइम नहीं था। तो बस मैंने एक एग लिया, उसको अच्छे से बीट किया, उसमें मैंने शक्कर डाली थी, उसको बीट किया था। उसको मैंने तवे पे कुक किया एक साइड से, और ऊपर वाली साइड पे मैंने पराठा रख दिया, जो कि सहरी का बचा हुआ था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और वो पराठे और अंडे के अलावा खाती कुछ नहीं है। तो बस वो एग मैंने उसके ऊपर पराठा रख के उसको अच्छी तरह से प्रेस किया, ताकि उसके साथ चिपक जाए, और दोनों साइडों से ना हल्का हल्का उसको फ्राई किया। अगर तो सूखी रोटी यानी पतीली रोटी हो ना, तो वो बेस्ट है। उस वो ये होता है ना कि पराठा ऑलरेडी ऑयली होता है, तो फिर वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो रोटी के साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कुछ दिन पहले, और वो बहुत मज़े का हुआ था। पराठा ये है ना कि वो थोड़ा सा क्रिस्पी होता है, तो वो कहीं कहीं से उसका पापड़ सा बन जाता है, लेकिन रोटी जो पतीली रोटी होती है उसके साथ ऐसा नहीं होता, तो वो ज़्यादा मज़े का सॉफ्ट होता है। तो फिर उसको ज़रा सा जब वो ठंडा हो गया, तो उसके ऊपर मैंने चॉकलेट स्प्रेड अच्छी तरह से अप्लाई किया, उसको फोल्ड किया यानी कि रोल बना दिया उसका, और फिर वो मैंने दिया हुराइमा को ब्रेकफास्ट में। यकीन माने उसको इतना अच्छा लगा, और उस वक्त तो मेरे अपने मुंह में पानी आ रहा था। और रोज़े की हालत में तो बंदा जो भी देखना उसका ये होता है कि यार ये खा लूँ, और वही चीज़ जब इफ्तारी में मिलती है तो बंदे को इतनी उसकी टमी फुल हुई होती है, तो कहते हैं यार ये क्यों खाऊं मैं। तो बस ये इंसान की नेचर है कि रोज़े की हालत में उसको जो भी नज़र आए तो वो कहते हैं बस अभी खा लूँ मैं इसको। खैर हुराइमा को नाश्ता वगैरह करवा के उसको अच्छी तरह से रेडी किया, और फिर मैं उसको स्कूल लेके जाती हूँ। 7:30 उसका स्कूल लगता है। हालांकि रमज़ान में यार इनको स्कूल का टाइम लेट करना चाहिए, इन लोगों ने ना जल्दी कर दी, और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इन लोगों ने क्यों जल्दी किया है। तो 6:30 बजे इस बेचारी को फिर मुझे उठाना पड़ता है, तो इसकी फिर नींद भी पूरी नहीं होती। खैर वो कोटा तो मैं इसका दिन को पूरा कर लेती हूँ, इसको दिन को फिर मैं सुलाती हूँ, इसको भी और शाज़ैन को भी। तो बस इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ मैं, उसके बाद फिर अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह इस्त्री करके तो मैं अपना लैपटॉप लेके अपना काम करने लग जाती हूँ। जो मेरे पुराने व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ। तो मेरी अपनी वेबसाइट है, तो फिर बस उस पर मैं तकरीबन 10-1 बजे तक जो है ना वो काम करती रहती हूँ। बीच में शाज़ैन भी उठ जाता है, फिर शाज़ैन को भी नाश्ता वगैरह करवाती हूँ। तो बस कभी 9:30 10 तक ये जो रूटीन टाइम होता है ना, इसमें फिर मैं अपना काम वगैरह करती हूँ लैपटॉप पे, और कुछ भी नहीं। तो बस फिर शाज़ैन को नाश्ता वगैरह करवा के तो फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। शाज़ैन भी बहुत ही चूज़ी है खाने के मामले में, यकीन माने इतना तंग करता है। कभी क्या उसका वो मूड होता है खाने का, जो एक दिन खाता है तो मैं दूसरे दिन बनाती हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो पता नहीं यार बच्चे क्यों ऐसा करते हैं, सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं? आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके घर के बच्चे कैसे खाने में उनकी आदतें कैसी हैं। यार मेरे बच्चों की ना खाने के मामले में बहुत गंदी आदतें हैं, यकीन माने। शायद मैंने खुद ही उनको ऐसी आदत डाली हुई है, ये क्या कह सकते हैं कसम से। जब तक खुद ना खिलाओ खाते ही नहीं है। खैर बस ये काम किया मैंने, फिर शाज़ैन को नाश्ता करवा के उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन मैंने बिल्कुल भी समेटा नहीं होता। सहरी के बर्तन होते हैं, हुराइमा का जो नाश्ता मैंने बनाया हुआ था तो वो सारे बर्तन होते हैं। तो फिर वो सारे बर्तन पहले मैं सिंक में इकट्ठे करती हूँ, शेल्फ्स के ऊपर से और चूल्हे के ऊपर से सारा गंद मैं नीचे फेंकती हूँ, क्योंकि बर्तन मैं धोती हूँ आखिर में, और पहले मैं सफाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि हम रहते हैं रेंट के घर पे, ये तो आप लोग को पता ही है। तो फिर वो जो शेल्फ वाला एरिया है, सॉरी सिंक वाला एरिया ना, वहाँ से सारा पानी नीचे आता है।
तो फिर जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ ना तो वो सारा नीचे जम जाता है, तो वहाँ पे फिर मुझे बड़ी कोफ्त होती है, इसलिए मैं पहले सफाई वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मैं धोती हूँ बर्तन। तो बस किचन से वो गंद वगैरह सारा साफ़ करके ना काउंटर टॉप से नीचे फेंक दिया था। उसके बाद मैं आई हूँ अपने बेडरूम में, यानी कि जहाँ पे हम सोते हैं। तो वहाँ पे कुछ इस तरह का ये सीन था। तो खैर मैंने अब करना तो है, ये तो मेरा डेली का, मतलब ये जो आज मैं आप लोगों के साथ काम शेयर कर रही हूँ ना, ये काम मेरे रोज़ के होते हैं, ये रोज़ मैं करती हूँ। तो बस आप लोगों ने को भी अगर होते हैं काम ज़्यादा तो भाई डीमोटिवेट ना होना, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। तो बस बेड वगैरह सेट करके कम्बल वगैरह समेट के फिर मैं आती हूँ अपने टीवी लाउंज की तरफ, जो कि उसकी कंडीशन आज कुछ इस तरह की हुई थी। ये तो कदरे बेहतर है, वरना तो मेरे बच्चे जो है ना सारे खिलौने नीचे फेंक देते हैं, लेकिन उठाते वक्त उन्हें बड़ा मसला होता है। तो मैं कहती हूँ यार जितनी मेहनत से आप लोगों ने फेंकी है उस तरह उठा भी लिया करो, पर नहीं जी वो उठाते नहीं है और फिर सारे मुझे ही उठाने पड़ते हैं। लेकिन खैर आज रात को ना इन दोनों की मैंने फेंटी लगाई, एक एक मैंने लगा दी, क्योंकि इतना मुझे गुस्सा आया, सारे इन्होंने खिलौने फेंक दिए और फिर उठाए नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चा आज तो तुम लोग को उठाने पड़ेंगे, तो इसलिए आज खिलौने नहीं बिक रहे हुए, क्योंकि रात को मैंने इनकी ज़रा फेंटी लगा दी थी। तो बस डस्टिंग वगैरह करके ज़रा चीज़ें वगैरह समेट के जो जहाँ पे रखनी थी वो रख दी और फिर झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, मैं सारा कुछ सेट वगैरह करती हूँ। तो फिर मेरा टीवी लाउंज भी क्लियर हो जाता है। तो यही सारा गन किचन की तरफ आता है और फिर किचन, बेडरूम, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम हो जाता है साफ। ऑलरेडी भी अपना होम टूर तो करवा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों ने फिर भी देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोग देख लो, क्योंकि फिर अगर पूरे घर का टूर अभी से करवा दूँ ना तो यार वो फिर रिपीट हो जाता है कंटेंट। तो इसलिए आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस ये सारा कुछ साफ़ करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, जो बर्तन वगैरह समेटे हुए होते हैं उनको धोने के लिए, क्योंकि यार फिर पांडे मांज के तो हम खुद ही पांडा पांडी हो गए हैं। तो भाई ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते और इन गंदे बर्तनों में तो इतनी बरकत होती है यार, मैं क्या बताऊँ। यार मैं कहती हूँ असा मुक जाना इन्हें पाने कदे नहीं मुकना, जहाँ भी जाओ ना बर्तन ही हो, बर्तनों का ही रोला लगा होता है खातून खाना की ज़िंदगी में। सुबह के बर्तन, दोपहर के बर्तन, शाम के बर्तन, रात के बर्तन, लेकिन आजकल रमज़ान है तो बस इधर सहरी के बर्तन और अफ्तारी के बर्तन। और अफ्तारी के बाद तो यार ऐसी कंडीशन हुई हुई होती है, ऐसा जैसा लगता है जैसे किसी ने सस्ता नशा दे दिया हो, कसम खुदा की। मेरी तो अफ्तारी के बाद उठने की हिम्मत ही नहीं होती, बस कहती हूँ जल्दी जल्दी से सो जाओ, आँखें ऐसे बंद हुई नहीं था जैसे मैंने ना सस्ता सा नशा किया हुआ। लेकिन खैर मैं इफ्तारी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के ना फ़ौरन ही किचन में आके बर्तन वगैरह समेट देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है बाद में मेरे ऊपर नशा तारी हो गया तो फिर फरवा ने नहीं उठना, इसलिए फिर अपने काम तो भाई करने तो है ही हैं। तो फिर इसे मैं जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। तो बस बर्तन वगैरह साफ़ होने के बाद ना फिर क्योंकि ऑलरेडी कि हाथ वगैरह गीले हुए होते हैं, तो बस ये बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं अपना सारा किचन, चूल्हा, काउंटर वगैरह सारा साफ़ कर देती हूँ ताकि दोबारा किचन में ना आना पड़े। और अगर कोई ना कोई एक आध बर्तन रह जाए ना तो फिर इतना मुझे गुस्सा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती यार। मतलब ये क्या, मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ यार, यकीन माने सारी यही रूटीन होती है। और मैं कहती हूँ शादी से पहले ना तो सहरी में मैं उठती सहरी से 5-10 मिनट पहले थी, और कभी कभी तो उधर बिस्तर में ही सहरी की और सो गई। लेकिन वही बात है फिर टाइम एक साथ तो नहीं रहता, तो अब शादी के बाद उठना पड़ता है कि कहीं लेट ना हो जाए सारे, ये वो, तो फिर हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो यकीन माने ये रमज़ान में तो इतनी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है कि सोने का तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया था और ये काउंटर टॉप पे ना मैंने ये बॉटल्स रखी हुई हैं जो कि इफ्तारी में, सहरी में ना इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फिर मैंने कहा इनको क्या ढूंढूं, तो इसलिए ये बॉटल्स मैंने काउंटर टॉप पे ही रख दी हैं, जिसमें बूंदी, पापड़ी, शक्कर और क्या कहती हैं यार, नाम ही भूल गया मुझे। देखे ना मुझे नाम उसका भूल गया है यार, कौन सा पाउडर है ये, लेमन, लेमन क्या कहते हैं यार, देखो मेरे जहन से, नींबू पानी मैंने रखा हुआ होता है। तो यहीं से फिर मैं इसको लेके ना यूटिलाइज कर लेती हूँ। वाला कसम से क्या बनेगा मेरा। खैर सफाई और बर्तन वगैरह करने तक ना 12 बज जाते हैं, और फिर 12 बजे मैंने हुराइमा को लेने जाना होता है। तो बस थोड़ी परफ्यूम में लगा के ना, खुशबू लगा के, तो फिर मैं निकल जाती हूँ हुराइमा को लेने, क्योंकि 12 बजे उसका ऑफ टाइम होता है। और फिर वो वेट करती है, तो फिर घर आती है ना तो उसके नखरे आसमान पे होते हैं कि मम्मा आप इतना लेट आई हैं, मैं वेट करती हूँ। तो बस 12 बजे मैं उसको लेने चली जाती हूँ। तो वापस आके उसके लिए रोटी वगैरह, उसके लिए शायद के लिए
लिए बनाती हूँ, उनको खाना देती हूँ। खाना खाने के बाद भाई उसके हो जाता है इफ्तारी का सॉरी मदरसे का टाइम। 1 बजे उसने मदरसे जाना होता है, तो फिर उसको मदरसे में छोड़ के आती हूँ। फिर 1 बजे उसको छोड़ के आती हूँ और फिर मैं अपना नमाज़ पढ़ती हूँ, ज़ोहर की नमाज़, और उस टाइम पे मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। यानी 1 से 2 के दरमियान का जो टाइम है ना, वो बस मैंने रिज़र्व किया हुआ है अपने नमाज़ और सबक का। इस टाइम पे मैं ये करती हूँ। और फिर 2 बजे मैं हुरैमा को लेने जाती हूँ और फिर उसको वापस ला के फिर इनको दोनों को जो है ना देती हूँ फीडर वगैरह, दूध वगैरह। खैर हुरैमा तो फीडर नहीं पीते हैं, शहज़ैन नहीं पीता है, तो बस वो दे के तो इन दोनों को फिर मैं सुलाती हूँ। जब वो सोए हुए होते हैं ना, उस टाइम पे फिर मैंने जो व्लॉग शूट किया हुआ होता है उसकी एडिटिंग वगैरह करनी, वॉइस ओवर करना, तो वो इस टाइम पे मैं करती हूँ जब वो सोए हुए होते हैं। और फिर इस टाइम पे हमारा पानी वाला भी आ जाता है, दूध वाला भी आ जाता है, तो फिर वो भी मुझे लेना होता है। तो यकीन माने कुछ सोने का टाइम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इस रमज़ान में। तो अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ ना, तो यकीन माने डॉक्टर ने मुझे यही कहना है कि बीबी तुम्हारे अंदर विटामिन स्लीप की कमी है, तो तुम 3-4 महीने अच्छी तरह कुछ सो, तुम्हारी ये विटामिन की कमी पूरी हो जाए। और फिर बस असर के टाइम के असर की नमाज़ पढ़ के ना मैं अपनी इफ्तारी वगैरह बनाने लग जाती हूँ। तो वो रूटीन इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैं आप लोग से शेयर करूँगी फ़ैट बर्निंग टी। तो मैंने पहले पानी को अच्छे से जोश दे दिया, तो उस उबलते हुए पानी में मैंने डाली है तकरीबन 7 से 8 पुदीने की पत्तियाँ। उनको मैंने बारीक बारीक कर लिया था, चॉप कर लिया था हल्का हल्का, और साथ मैंने उसमें डाल लिए हैं 2 अदरक के स्लाइसेस, आधा चम्मच सौंफ, और एक फ्रेश अगर लेमन है तो 1 लेमन को स्क्वीज़ कर ले। मेरे पास फ्रेश नहीं था, उसके क्यूब्स बना के रखे हुए थे, तो बस वो मैंने हाफ़ क्यूब उसमें ऐड कर लिया था। तो बस उसको स्ट्रेन करके आपने पीना है। तो मतलब जितनी भी आप लोगों ने फ्राइड आइटम्स कुछ भी खाए हुए हैं ना, यकीन माने फ़ौरी हज़म हो जाएंगे, फ़ौरी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, आपका पेट साफ़ हो जाता है, तो बहुत ही हल्का हल्का फील होने लगता है। मैं तकरीबन 2-3 दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ, मैं तो बहुत ही लाइट फील करती हूँ। और ये ना मुझे बताई है मेरी पड़ोसन ने। मैं ना दूसरा रोज़ा था, मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार तुम्हारा तो मुँह उतर गया, क्या बात है, सहरी इफ्तारी में कुछ नहीं खा रही हो? तो उसने कहा नहीं यार खाती तो हूँ, लेकिन उसके बाद ये चाय पी रही हूँ, मुझे किसी ने बताई, उसको भी किसी ने बताई थी। तो बस उसके बाद मैंने भी पीना शुरू कर दी। और जब आप लोग इस तरह से कुछ भी ले रहे हो तो ना वेट लॉस के लिए, तो सबसे पहले आपका फैट उतरता ही मुँह से है, और आखिर में वो जो डीट चर्बी आपके पेट के ऊपर होती है ना, आखिर में जाके पेट से उतरती है। तो अगर आपके फेस के ऊपर से फैट उतरना शुरू हो जाए ना, तो समझ लें कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो बस आप लोगों ने साबित कदम रहना है, क्योंकि ये चर्बी चढ़ती तो बहुत जल्दी है, उतरती बहुत आहिस्ता है। कि आप लोगों को आज के इस व्लॉग में मज़ा आया कि नहीं, गपशप तो काफ़ी ज़्यादा हुई। तो बस आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।